हेलो दोस्तों, मैं राहुल राजपूत स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल नोटबुक लाइव पर। तो दोस्तों, हम राजस्थान की लोक देवियों के बारे में पढ़ रहे थे और हम 6 लोक देवियों के बारे में पढ़ चुके हैं। आज के जो हमारे लोक देवी होंगे वो होंगे शीला माता जी। देखिए दोस्तों, शीला माता के बारे में पढ़ने से पहले हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। तो दोस्तों, बात करते हैं शीला माता के बारे में। तो मानसिंह प्रथम के द्वारा बंगाल के राजा केदार को हराकर शीला माता की मूर्ति को यहाँ राजस्थान की तरफ लाया जाता है। बात करें माता का मंदिर कहाँ देखने को मिलता है, तो आमेर के जलेब चौक में इनका मंदिर देखने को मिलता है। इसके अलावा बात करें माता की मूर्ति के बारे में, तो माता की जो मूर्ति है वह अष्टभुजी है, अर्थात माता की जो प्रतिमा है उनमें 8 हाथ देखने को मिलते हैं। माता के बारे में और भी जानकारियां देखने को मिलती है। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। हम शीला माता के बारे में पढ़ रहे हैं। शीला माता के बारे में बात करें इनके मंदिर के बारे में, तो माता का जो मंदिर है वह आमेर के जलेब चौक में देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हुए बात करें माता के मेले के बारे में, तो माता को जो मेला लगता है वह नवरात्रा में लगता है। आगे बढ़ते हुए बात करें माता की जो प्रतिमा है, अर्थात माता की जो मूर्ति है वह अष्टभुजी है, अर्थात माता की प्रतिमा में 8 हाथ देखने को मिलते हैं। इसके अलावा बात करें कि शीला माता को अपनी आराध्य देवी के रूप में किसके द्वारा पूजा जाता है, तो कछवाहा वंश के द्वारा इन्हें अपनी आराध्य देवी के रूप में पूजा जाता है। तो दोस्तों, बात करें अन्य जानकारी के बारे में, तो शीला माता के बारे में हमें अन्य जानकारी देखने को मिलती है कि मानसिंह प्रथम के द्वारा बंगाल के राजा केदार को हरा करके यह मूर्ति यहाँ लाई जाती है। तो मानसिंह प्रथम के द्वारा बंगाल के राजा केदार को हरा करके मूर्ति यहाँ पर लाई जाती है। और बात करें माता की अन्य जानकारी के बारे में, तो आगे हमें यह देखने को मिलता है कि माता को 2.5 प्याले शराब के रूप में चढ़ाए जाते हैं। तो हमारे जो शीला माता है उनको 2.5 प्याले शराब चढ़ाए जाते हैं। आगे बढ़ते हुए बात करें शीला माता के मंदिर में हमें एक और अष्ट धातु की मूर्ति देखने को मिलती है जो कि हिंगलाज माता की है, अर्थात माता के बाईं ओर यानी कि शीला माता के बाईं ओर हिंगलाज माता की जो मूर्ति है वह अष्ट धातु की देखने को मिलती है, अर्थात माता की जो मूर्ति है शीला माता की मूर्ति के बाईं ओर हिंगलाज माता की मूर्ति रखी हुई है। और हिंगलाज माता की जो ये मूर्ति है वह अष्ट धातु की बनी हुई है। तो माता के बाईं ओर अर्थात शीतला माता के बाईं ओर हिंगलाज माता की जो मूर्ति है वह अष्ट धातु की मूर्ति है। आगे बात करते हैं माता के चरणामृत के रूप में उनके भक्तों को जल और मदिरा का पान करवाया जाता है, अर्थात माता के जो भक्त आते हैं इनके मंदिर में उनको चरणामृत के रूप में भक्तों को दिया जाने वाला जो प्रसाद होता है वह जल और मदिरा होती है। तो दोस्तों, यहाँ हमारे शीला माता जी समाप्त होते हैं। शीला माता के बारे में यही मुख्य जानकारियां देखने को मिलती है। आगे बात करें हमारी अगली लोक देवी के बारे में, तो हमारे जो अगली लोक देवी होंगे वो होंगे शाकंभरी माता जी। इनका जो मंदिर देखने को मिलता है वह जयपुर में देखने को मिलता है। तो दोस्तों, बात करते हैं हमारी अगली लोक देवी के बारे में। अगले लोक देवी होंगे हमारे शाकंभरी माता जी। बात करें शाकंभरी माता के मंदिर के बारे में, तो माता का जो मंदिर है वह जयपुर के सांबर में देखने को मिलता है। बात करें माता के मेले के बारे में, तो भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को इनका मेला देखने को मिलता है, भाद्रपद शुक्ल अष्टमी के दिन। अब बात करें इनको कुलदेवी के रूप में पूजे जाने के बारे में, तो माता को कुलदेवी के रूप में सपाद लक्ष के जो चौहान होते हैं उनके द्वारा इन्हें अपनी कुलदेवी के रूप में पूजा जाता है। तो कुलदेवी के रूप में सपाद लक्ष के चौहानों के द्वारा इन्हें अपनी कुलदेवी के रूप में पूजा जाता है। और अगर आगे बात करें माता के अन्य नामों के बारे में, तो शाकंभरी माता के अन्य नाम साग सब्जी वाली देवी कहा जाता है कि जब अकाल पड़ा था तो अकाल के समय इनके द्वारा सब्जी उगाई गई और लोगों की भूख मिटाई गई, इसलिए साग सब्जी वाली देवी कहा जाता है। और दूसरा नाम हमें देखने को मिलता है तीर्थों की नानी
तीर्थों की नानी इन्हें इसलिए कहा जाता है कि इन्हें सबसे प्राचीन माता के रूप में, सबसे प्राचीन देवी के रूप में पूजा जाता है। और बात करें देवयानी, इसके अलावा बात करें अन्य स्थलों के बारे में, जैसे कि तीर्थों का मामा, तीर्थों का भांजा, तो इस प्रकार से भी हमें कुछ नाम देखने को मिलते हैं। तो आइए उनके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। नोट करें दोस्तों, तीर्थों का मामा पुष्कर अजमेर को कहा जाता है। और बात करें तीर्थों का भांजा के बारे में तो मचकुंड धौलपुर को माना जाता है। आइए दोस्तों एक बार शुरू से देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, बात कर रहे हैं राजस्थान की लोक देवियों के बारे में, जहां हम शीला माता के बारे में पढ़ रहे हैं। दोस्तों शीला माता के बारे में हमें जानकारी देखने को मिलती है कि माता का जो मंदिर है वह जलेब चौक आमेर में देखने को मिलता है। बात करें मेले के बारे में तो माता का जो मेला है वह नवरात्रों में लगता है। बात करें माता की जो मूर्ति है वह कितने हाथ है, तो माता की जो मूर्ति है वह अष्टभुजी है, अर्थात माता की जो प्रतिमा है वहां 8 हाथ देखने को मिलते हैं। अब बात करें माता को आराध्य देवी के रूप में पूजे जाने के बारे में तो कछवाहा वंश के द्वारा शीला माता को अपनी आराध्य देवी के रूप में पूजा जाता है। आगे बढ़ते हुए बात करें दोस्तों माता की अन्य जानकारी के बारे में तो मानसिंह प्रथम के द्वारा बंगाल के राजा केदार को हराकर इनकी मूर्ति यहाँ आमेर में लाई जाती है। इसके अलावा अगली जानकारी देखने को मिलती है कि 2.5 प्याले शराब शीला माता को चढ़ाए जाते हैं। और अगर बात करें इनकी अन्य जानकारी में तो हिंगलाज माता की जो अष्ट धातु की प्रतिमा है वह इनके मंदिर में बाई ओर रखी हुई है, अर्थात शीला माता का जो मंदिर है वहां पर शीला माता की जो प्रतिमा है मंदिर के अंदर, उन्हीं के बाई ओर हिंगलाज माता की अष्ट धातु की प्रतिमा देखने को मिलती है। इसके अलावा शीला माता के चरणामृत के रूप में मदिरा और जल को भक्तों को दिया जाता है। आगे बढ़ते हुए बात करें हमारी अगली लोक देवी शाकंभरी माता के बारे में तो इनका जो मंदिर है वह सांबर जयपुर में देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हुए बात करें अन्य जानकारी अर्थात इनके मेले के बारे में तो इनका मेला जो है वह भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को लगता है। और बात करें कुलदेवी के रूप में पूजे जाने के बारे में तो माता को कुलदेवी के रूप में सपाद लक्ष्य के चौहानों के द्वारा पूजा जाता है। आगे बढ़ते हुए बात करें अन्य नामों के बारे में तो इन्हें सात सब्जी की देवी, तीर्थों की नानी और देवयानी के नाम से भी जाना जाता है। तो जिस प्रकार तीर्थों की नानी के नाम से इन्हें जाना जाता है उसी प्रकार तीर्थों का मामा और तीर्थों का भांजा भी देखने को मिलते हैं। तो ये कहाँ पर है तो तीर्थों का मामा है वह पुष्कर अजमेर को कहा जाता है। तीर्थों का जो भांजा है वह मचकुंड धौलपुर को कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर आज शाकंभरी माता और शीला माता के बारे में पढ़ा। आगे बढ़ते हुए हमारी अगली लोक देवियों की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों बात करें हमारी अगली लोक देवी के बारे में तो हमारी जो अगली लोक देवी है वह सकराय माता देखने को मिलती है। दोस्तों बात करें सकराय माता के बारे में तो सकराय माता का जो मंदिर है वह उदयपुर वाटी झुंझुनू में देखने को मिलता है। और बात करें इनके पुजारी के बारे में तो इनका जो पुजारी होता है वह नाथ संप्रदाय का होता है। और बात करें सकराय माता को कुल देवी के रूप में पूजे जाने के बारे में तो सकराय माता को खंडेल वालों के द्वारा इन्हें अपनी कुल देवी के रूप में पूजा जाता है। बात करते हैं इनकी अन्य जानकारी के बारे में तो माता के बारे में हमें अन्य जानकारी देखने को मिलती है कि राजस्थान के प्रथम लोक देवी जिन्हें इंटरनेट के ऊपर प्रसारित किया गया तो वह सकराय माता थे। इसके अलावा सकराय माता का एक अन्य नाम भी देखने को मिलता है जो कि शाकंभरी माता है। और बात करें माता के मेले के बारे में तो चैत्र और आश्विन माह के नवरात्रों में इनका मेला लगता है। इसके अलावा माता के मंदिर में एक कुंड है जहां पर काला जी की मूर्ति प्रकट हुई। तो दोस्तों शुरू करते हैं सकराय माता के बारे में। तो दोस्तों सकराय माता के बारे में पढ़ रहे हैं। सकराय माता का उपनाम हमें शाकंभरी माता भी देखने को मिलता है। बात करें इनके मंदिर के बारे में तो माता का जो मंदिर है वह उदयपुर वाटी झुंझुनू में देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हुए बात करें माता के पुजारी के बारे में
तो माता का जो पुजारी होता है वह नाथ संप्रदाय का होता है। और बात करें माता को कुल देवी के रूप में पूजे जाने के बारे में, तो माता को कुल देवी के रूप में खंडेल वालों के द्वारा पूजा जाता है। तो खंडेल वालों के द्वारा इन्हें अपनी कुल देवी के रूप में पूजा जाता है। और आगे बढ़ते हुए बात करें माता के सामने 34 सदी का शिलालेख है, अर्थात माता का जो मंदिर है इस मंदिर के सामने 34 सदी का एक शिलालेख भी देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हुए बात करें माता के मंदिर में काला जी की एक मूर्ति है जो कि एक कुंड में प्रकट हुई, अर्थात काला जी की जो मूर्ति है वह माता के मंदिर के अंदर जो कुंड है वहां पर प्रकट होती है। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं कि सकराय माता जो है वह प्रथम बार इंटरनेट पर जारी की जाने वाली लोक देवी के रूप में जानी जाती है। अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान की वह लोक देवी जिसे प्रथम बार इंटरनेट पर प्रसारित किया गया तो आप सकराय माता का नाम लेंगे। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं माता के मेले के बारे में। तो माता का जो मेला है वह चैत्र और आश्विन माह के नवरात्रों में देखने को मिलता है। तो मेला आश्विन और चैत्र माह के नवरात्रों में देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं हमारी अगली लोक देवी की। तो हमारे जो अगले लोक देवी है वह सचिया माता देखने को मिलते हैं। सचिया माता के बारे में दोस्तों बात करें, इनका जो मंदिर है वह जोधपुर के ओशिया में देखने को मिलता है। ओशिया के अंदर एक पहाड़ी है, वहां पर इनका मंदिर देखने को मिलता है। तो मंदिर जो है वह जोधपुर के ओशिया में देखने को मिलता है। बात करें इनके मंदिर का जो निर्माण है वह किसके द्वारा किया जाता है, तो सचिया माता के मंदिर का निर्माण वत्सराज के द्वारा करवाया गया। बात करें इनको कुलदेवी के रूप में पूजे जाने के बारे में, तो इनको ओसवालों के द्वारा कुलदेवी के रूप में पूजा जाता है। देखिए दोस्तों, सचिया माता को ओसवालों के द्वारा कुलदेवी के रूप में पूजा जाता है, जबकि सकराय माता को खंडेल वालों के द्वारा अपनी कुलदेवी के रूप में पूजा जाता है। तो आप नोट कर लें कि भाई कुलदेवी के रूप में सचिया माता को ओसवालों के द्वारा और खंडेल वालों के द्वारा कुलदेवी के रूप में सकराय माता को पूजा जाता है। आप नोट कर ले ताकि आप कंफ्यूज ना हो। आगे बढ़ते हुए बात करें कुलदेवी के बाद इनको हिंदू और मुस्लिम दोनों के द्वारा पूजा जाता है, अर्थात राजस्थान की वह लोक देवी जिन्हें हिंदू और मुस्लिम दोनों के द्वारा पूजा जाता है तो सचिया माता देखने को मिलते हैं। इनको सांप्रदायिक सौहार्द की देवी भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं सचिया माता के बारे में। तो सचिया माता को महिषासुर मर्दिनी का वास्तविक रूप भी माना जाता है। तो महिषासुर मर्दिनी का वास्तविक स्वरूप भी माना जाता है। और दोस्तों आगे बढ़ते हुए बात करते हैं हमारी अगली लोक देवी के बारे में। वह सारकी माता के नाम से जाने जाते हैं। देखिए दोस्तों, सारकी माता जो है उन्हें पुष्करना ब्राह्मणों की कुलदेवी के रूप में पूजा जाता है। तो दोस्तों बात कर रहे हैं सारकी माता के बारे में, तो सारकी माता को कुलदेवी के रूप में पुष्करना ब्राह्मणों के द्वारा पूजा जाता है। इसके अलावा बात करें सारकी माता के अन्य नामों के बारे में, तो ऊंट पर सवारी करने वाली देवी के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। तो बात करते हैं अन्य नामों के बारे में, तो ऊंट की सवारी करने वाली देवी के नाम से जाना जाता है। एक और अन्य नाम ऊटला देवी के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों एक बार शुरू से देख लेते हैं। तो बात करते हैं सकराय माता के बारे में। इनका जो मंदिर है वह उदयपुर वाटी झुंझुनू में देखने को मिलता है। बात करें इनके पुजारी के बारे में, तो इनका जो पुजारी होता है वह नाथ संप्रदाय का होता है। आगे बढ़ते हुए बात करें इनको कुलदेवी के रूप में पूजे जाने के बारे में, तो कुलदेवी के रूप में इन्हें खंडेल वालों के द्वारा पूजा जाता है। दोस्तों नोट कर ले, सकराय माता को कुलदेवी के रूप में खंडेल वालों के द्वारा पूजा जाता है, जबकि सचिया माता को कुलदेवी के रूप में ओस वालों के द्वारा पूजा जाता है। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं सकराय माता की। तो सकराय माता के मंदिर में 34 सदी का शिलालेख देखने को मिलता है। अब आगे बढ़ते हुए बात करते हैं माता के मंदिर में एक कुंड है जहां पर काला जी की मूर्ति प्रकट होती है।
और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं माता के मंदिर में माता की जो प्रतिमा है उसको प्रथम बार इंटरनेट पर प्रसारित किया गया है। तो प्रथम बार इंटरनेट पर प्रसारित करने वाली देवी के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा माता का जो मेला है वह चैत्र और आश्विन माह के नवरात्रों में लगता है। आगे बढ़ते हुए बात करें हमारी अगली देवी तो सचिया माता देखने को मिलती है। माता का जो मंदिर है वह जोधपुर के ओसिया में देखने को मिलता है। बात करें इनके मंदिर के निर्माण के बारे में तो वत्सराज के द्वारा इनका मंदिर बनवाया जाता है। अब बात करते हैं कुलदेवी के रूप में पूजे जाने के बारे में तो माता को ओसवालों के द्वारा अपनी कुलदेवी के रूप में पूजा जाता है। इसके अलावा आगे बढ़ते हुए बात करें माता को हिंदू और मुस्लिम दोनों के द्वारा पूजा जाता है। अर्थात आपसे पूछा जाए कि सांप्रदायिक सौहार्द की देवी किसे माना जाता है तो आप सचिया माता के बारे में बताएंगे। और आगे बढ़ते हुए बात करें सचिया माता के बारे में तो इन्हें महिषासुर मर्दिनी का वास्तविक स्वरूप भी माना जाता है। अब आगे बढ़ते हुए बात करते हैं हमारी अगली लोक देवी के बारे में तो सारकी माता हमारे अगले लोक देवी है। सारकी माता को पुष्करना ब्राह्मणों की कुलदेवी के रूप में पूजा जाता है। इसके अलावा इनके अन्य नामों की चर्चा करें तो माता के अन्य नाम ऊंटों की सवारी वाली देवी और उटाला देवी के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो में 5 लोक देवियों के बारे में पढ़ा है। दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। प्लेलिस्ट में जाकर इससे पहले वाले वीडियोस का लाभ लें और हमारे YouTube चैनल पर बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। धन्यवाद।